गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ARM's ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका वेलकम करती हूँ। बच्चों आज का लेसन अपना लेसन नंबर रहेगा 29 और आज का टॉपिक रहेगा अपना घरेलू हिसाब किताब। तो अपने ही घर में या परिवार में है जो अपन है घरेलू हिसाब किताब होता है, उसका आय और व्यय का लेखा जोखा है अपन है लिख कर या नोट कर कर रखते हैं, जिससे अपने को पता लग जाता है, जिससे अपने को पता लगता है कि अपन कहीं आय से ज़्यादा है खर्च तो नहीं कर रहे हैं। मतलब अपनी आय है उसका संतुलन है बनाए रखने के लिए अपन है घरेलू हिसाब किताब अपने को करना चाहिए। नेक्स्ट है वे किसे कहते हैं? जो अपने लेखक हैं क्रांति पांडे। क्रांति पांडे के अनुसार क्रांति पांडे के अनुसार वे की देखना यहाँ परिभाषा दी गई है। परिवार विभिन्न आर्थिक परिवर्तनों से अर्जित करता है। आर्थिक परिवर्तनों से परिवार विभिन्न आर्थिक प्रयत्नों से धन उपार्जित करता है उसे अपन क्या कहते हैं? वे कहते हैं। इसे वे कहते हैं। तो यहाँ देखना बच्चों है अपने हैं वे की परिभाषा दी गई है। वे यहाँ मैंने हेडिंग नहीं डाली है। वे की है जहां यहाँ परिभाषा दी है क्रांति पांडे के अनुसार परिवार विभिन्न आर्थिक परिवर्तनों से धन उपार्जित करता है, उसे है वे कहते हैं। जो अपने हैं जो परिवार में है जो मेंबर होता है मुखिया होता है वो अपने आर्थिक परिवर्तनों से क्या है धन उपार्जित करता है या कमाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? वे कहते हैं। मतलब उपार्जित परिवार है जो विभिन्न आर्थिक परिवर्तन मतलब कठोर परिश्रम करके है जो है प्रयत्नों से है धन को है उपार्जित करता है। तो अपने पास जब धन आता है उसको अपन वे करते हैं मतलब खर्च करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वे कहते हैं। अब पारिवारिक है जो वे है उसको है यहाँ दो भागों में बांटा गया है। परिवार वे को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जाता है। पारिवारिक वे को है मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? दो। कौन कौन से? नंबर 1 उपभोग वे, नंबर 2 बचत
परिवार व्यय को है मुख्यतः अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, या अपनी बुक में 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 है उपभोग व्यय, नंबर 2 बचत। तो यहाँ देखना नंबर 1 है उपभोग व्यय है, किसी कहते हैं आय का वह भाग जो उपभोग हेतु अपन विभिन्न है आवश्यकताओं, जो आवश्यकताएं हैं उन सामग्री पर अपन खर्च करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपभोग व्यय कहते हैं। नेक्स्ट अपना है बचत। बचत किसे कहते हैं? जो उपभोग करने के बाद, जो परिवार है, परिवार में उपभोग करने के बाद जो शेष राशि बचती है उसे अपन क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो ये अपना है क्वेश्चन क्लियर हो गया। परिवारिक व्यय को है कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, उपभोग व्यय और बचत। नेक्स्ट अपना है टॉपिक आता है पारिवारिक है या सॉरी उपभोग व्यय के रूप। उपभोग व्यय के रूप। उपभोग मतलब अपन जो है वस्तुएं सेवाओं का उपभोग करते हैं, वे का मतलब खर्च होता है। उसके कितने रूप हैं? यहाँ 3 रूप बताए हैं आपकी बुक में। तो उपभोग व्यय के कितने रूप हैं? 3। नंबर 1, बच्चों यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए ऊपर लिख रही हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना उपभोग भोग उपभोग व्यय के रूप। उपभोग व्यय के रूप है 3 होते हैं। नंबर 1 निश्चित व्यय। नंबर 2 अर्ध निश्चित व्यय। नंबर 3 अन्य है वे। तो यहाँ देखना बच्चों है उपभोग व्यय। उपभोग अपन जो है वस्तुएं सेवाओं का उपभोग करते हैं, उनके 3 कितने रूप बताए हैं? व्यय मीन्स खर्च। जो वस्तु सेवाओं पर अपन जो व्यय मीन्स खर्च करते हैं उनके कितने रूप हैं? 3 कौन कौन से हैं? निश्चित व्यय, नंबर 2 अर्धनिश्चित व्यय, नंबर 3 है अन्य व्यय। तो यहाँ देखना निश्चित व्यय का मतलब है जो महीने के अंत में निश्चित व्यय अपन खर्च करते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे है परिवार में है, महीने के अंत में है राशन का बिल है, और इस बच्चों की है स्कूल फीस है, मकान किराया है, ये इत्यादि है निश्चित व्यय के अंतर्गत आते हैं। मतलब निश्चित समय में अपने को ये है व्यय में खर्च करना पड़ता है। मतलब निश्चित समय के अकॉर्डिंग है अपने को क्या है इनका भुगतान करना पड़ता है। तो निश्चित समय पर अपन ये है राशि अपने को खर्च करनी पड़ती है, व्यय का मतलब खर्च करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? निश्चित व्यय कहलाता है। सेकंड है अर्ध निश्चित व्यय। अर्ध का मतलब कभी कभी। तो यहाँ देखना अर्ध निश्चित के अंतर्गत है, जैसे है उदाहरण तौर पे है त्योहार है या विशेष अवधि में है कुछ प्रोग्राम वगैरह आ जाते हैं, जिससे क्या होता है अपन है जो आय है उसमें से अपन क्या करते हैं अतिरिक्त है खर्चा या खर्च की आवश्यकता होती है, तो क्या कहलाते हैं? अर्धनिश्चित कहलाते हैं। और ये अर्धनिश्चित है आराम व विलासिता की है अवधि है।
आराम और विलासिता की वस्तुएं व्यय पर है खर्च करते हैं के या अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अपना है अन्य व्यय। अन्य व्यय में अंतर्गत वो आते हैं, अन्य के अंतर्गत है वे अनिर्धारित होते हैं, मतलब ये निश्चित नहीं होते हैं, अनिर्धारित होते हैं। जैसे है ये वे व्यक्ति की है आय इच्छा पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति है, जो परिवार का जो मुखिया है, उस पर डिपेंड करता है। उसकी आय अगर अच्छी होती है तो वो है क्या कर सकता है, वो खर्चा आवश्यकता से अधिक कर सकता है। जैसे उदाहरण तौर पे हैं, जैसे आभूषणों पर खर्च करना या वस्त्रों पर खर्च करना और अन्य कोई महंगी वस्तुएं खरीद सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, अन्य व्यय, मतलब एक्स्ट्रा अन्य कोई भी उसकी अगर है जो आय है अधिक है, मतलब उच्च है, तो वो क्या है, अन्य व्यय है, खर्च अन्य वस्तु पर खर्च कर सकता है। अन्य वस्तुओं पर जैसे आभूषण है और वस्त्र है, महंगे से महंगे वस्त्र खरीद सकता है, तो वो आवश्यकता से अधिक खर्च कर सकता है अगर उसकी आय अच्छी होती है। तो ये बच्चों क्या था, पर उपभोग के 3 रूप थे। अब है नेक्स्ट है बच्चों अपना आता है बजट। बजट की परिभाषा है, बजट की परिभाषा है क्रांति पांडे ने दी है। क्रांति पांडे ने बजट की परिभाषा क्या दी बच्चों, क्रांति पांडे जो लेखक है उनके अनुसार परिभाषा दी गई है, बजट किसी निश्चित अवधि से या अवधि के पूर्व अनुमानित बजट किसी निश्चित अवधि के पूरा अनुमानित बजट या विस्तृत ब्यौरे को बजट कहते हैं। तो यहाँ देखना बच्चों है जो अपने लेखक क्रांति पांडे ने है क्या परिभाषा दी है, बजट किसी निश्चित अवधि के पूरा अनुमानित विस्तृत ब्यौरे को ही क्या कहते हैं, विस्तृत या सॉरी बच्चों यहाँ विस्तृत गलत है, दोबारा से लिख रही हूँ मैं। अनुमानित है विस्तृत ब्यौरे को बजट कहते हैं। बजट किसी निश्चित अवधि की पूर्व यहाँ सॉरी आय और व्यय के विस्तृत फिर से देखना बच्चों यहाँ क्रांति पांडे के अनुसार जो है परिभाषा दी है बजट की, बजट किसी है निश्चित अवधि की है पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को बजट कहते हैं।
तो निश्चित समय में है जो आय या व्यय का अपन लेखा जोखा करते हैं या विस्तृत ब्यौरे को है क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। या शॉर्टकट में अपन याद कर सकते हैं, आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार करना ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं सरल शब्दों में। नेक्स्ट है बजट है। बजट के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। यहाँ देखना, बजट के प्रकार, बजट के कितने प्रकार होते हैं, 3। नंबर 1 साधारण बजट, नंबर 2 बचत का बजट, नंबर 3 घाटे का बजट। तो बजट के कितने प्रकार है बच्चों, 3। नंबर 1 साधारण बजट। साधारण बजट को अपन दूसरे नाम से है संतुलित बजट भी अपन बोल सकते हैं। और सेकंड है बचत का बजट, थर्ड है घाटे का बजट। तो यहाँ देखना बच्चों, सबसे पहले साधारण बजट किसे कहते हैं, इसमें पारिवारिक आय और व्यय के में सदैव संतुलन बना रहता है, उससे अपन क्या कहते हैं, साधारण बजट कहते हैं। मतलब आय और व्यय, मतलब ना अपने जो परिवार में आय आती है उसमें अपन उसका है आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं, उससे अपन को पता लगता है कि जो आय है उदाहरण तौर पे आ रही है महीने में 10,000 रुपए, और अपन खर्चा भी कितना कर रहे हैं, 10,000 रुपए कर रहे हैं। तो आय और व्यय का जो है दोनों का संतुलन होने पर अपन क्या, कौन सा बजट कहलाता है, साधारण बजट कहलाता है या संतुलित बजट कहलाता है। सेकंड है बचत का बजट। बचत का बजट किसे कहते हैं, जो परिवार में है आय आती है उसमें से अपन है उपभोग करने के बाद जो शेष राशि बचती है उसे अपन क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, बचत का बजट कहलाता है। मतलब उपभोग करने के बाद शेष राशि बचती है, मतलब परिवार में जो आय आ रही है उसमें से अपन है उपभोग करने के बाद, मतलब खर्च करने के बाद जो शेष राशि बचती है वह क्या कहलाता है, बचत का बजट कहलाता है। और बचत का बजट को अपन है आदर्श बजट भी कह सकते हैं या कहते हैं। कई बार अपने बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है आदर्श बजट कौन सा कहलाता है, तो अपने को यहाँ आंसर होगा बचत का बजट है, आदर्श बजट है कहलाता है। थर्ड है, यहाँ देखना, घाटे का बजट। परिवार में जो आय आ रही है, महीने के अंत में जो आय आ रही है उसमें से अपन उपभोग करने के बाद, मतलब उपभोग करते हैं उसके बाद में है, या अपने परिवार में जो आय आ रही है उससे अपन अधिक है खर्चा करते हैं, मतलब अनावश्यक खर्चे करते हैं, जिसे है वो क्या कहलाता है, घाटे का बजट कहलाता है। मतलब आय आ रही 10,000 रुपए, अपन खर्चा कर रहे हैं 12,000 रुपए, तो क्या आय आ रही 10,000 रुपए और खर्चा कितना हो रहा है 12,000, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, इसलिए वो क्या कहलाता है, खर्च करने पर, परिवार में आवश्यकता से अधिक खर्चा करने पर क्या कहलाता है, घाटे का बजट कहलाता है। तो बच्चों है सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक अपना बजट का महत्व है। तो अपन बजट बनाते हैं उससे अपने को क्या महत्व है, यहाँ देखना, बजट का महत्व है। बजट का महत्व है। तो बच्चों अपने को है बजट, अपने को पता है आय और व्यय का लेखा जोखा अपन तैयार करते हैं, उससे मतलब बजट अपन का अपने को है लेखा जोखा करने से अपने को क्या महत्व है। तो यहाँ देखना, सबसे पहले है महत्व है बजट आवश्यकताओं के प्राथमिकताओं निर्धारण करता है, आवश्यकताओं को निर्धारण करता है, अत्यंत आवश्यक सिद्ध होता है, जरूरी आवश्यकताओं गैर जरूरी आवश्यकताओं के
पर है पूरा करने में बजट हमारा सहयोग करता है या मदद करता है। परिवार की जो आर्थिक लक्ष्य हैं, जो परिवार में अपन आर्थिक आगे के लिए जो लक्ष्य रखते हैं कि आगे जाके अपने को क्या करना है, या कोई अपने 5 साल वालों को शादी या मकान बनाने हैं, अपने को जो भी अपन लक्ष्य रखते हैं उनमें है लक्ष्य को पूरा करने में है बजट का महत्व है। नेक्स्ट है परिवार की है, परिवार में व्यक्ति अपनी सीमाओं को ज्ञान कराता है। मतलब बजट है जो व्यक्ति होता है उसकी सीमाओं का ज्ञान करवाता है और आय व्यय का है विवरण सिखाता है। मतलब आय व्यय का जो अपन है विवरण है करते हैं, उससे अपने को बजट का महत्व है। यहाँ देखना नेक्स्ट है बजट के द्वारा है जो पारिवारिक व्यय के तरीकों का ज्ञान होता है। जो बजट अपन है बनाते हैं उससे जो परिवार का है लेखा जोखा अपन है जो भी करते हैं उससे है अपने को है ज्ञान होता है और आय को बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। अगर अपन लेखा जोखा आय का करते हैं उससे क्या अपना परिवार का जो खर्चा कितना होता है क्या होता है वो भी अपने को ज्ञान हो जाता है और आय को बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। मतलब बचत करने में भी सहायता मिलती है। परिवार सदस्यों को त्याग मित्रता का सहायता का भावना भी होती है। नेक्स्ट अपना और परिवार अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़, मतलब जो परिवार होता है अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कठोर मतलब दृढ़ बनाने के लिए है क्या करता है बजट बनाता है जिससे है आर्थिक स्थिति अपनी है जैसे सुदृढ़ बनी रहे। तो अपने को ये था बजट का महत्व है। तो इसलिए बच्चों है अपने को भी घर में क्या करना चाहिए बजट बनाना चाहिए। मतलब आय महीने में जो अंत में आ रही है या जो महीने में अपना खर्चा होता है उसको अपने को क्या करना चाहिए नोट करना चाहिए। नोट करने के बाद में है महीने के अंत में अपने को क्या उसका आय व्यय का अपने को क्या करना चाहिए लेखा जोखा मतलब उसका मिलान योग करने पर मिलान करना चाहिए कि कहीं अपनी है आय आ रही है उससे ज्यादा अपना खर्चा तो नहीं हो रहा है, जिससे अपन क्या है लेखा जोखा करने पर है क्या कर सकते हैं आगे नेक्स्ट टाइम में अपने हैं क्या कर सकते हैं आय में है आय आ रही है जो खर्चे अनावश्यक खर्चे हैं उन पे अपन नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए बच्चों आपको भी है घर में क्या करना चाहिए लेखा जोखा या घर वालों को आपको बोलना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए लेखा जोखा करना चाहिए। मतलब लेखा मतलब नोट जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको नोट करते रहना चाहिए और महीने के अंत में है जैसे आय आती है वैसे अपने को योग वगैरह करके मिलान करना चाहिए कि कहीं अपनी आय से ज्यादा खर्चे तो नहीं हो रहे अनावश्यक खर्चे तो नहीं हो रहे। इसलिए नेक्स्ट महीने में अपने को क्या किया जा सकता है अपन आय पे अपन नियंत्रण कर अनावश्यक खर्चों पर अपन क्या कर सकते हैं नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये था बच्चों अपना घरेलू हिसाब किताब। अब बच्चों नेक्स्ट आता है अपना घरेलू हिसाब किताब। जो परिवार है परिवार में है आय क्या होती है परिवार में जो आय आती है सीमित आती है लिमिट से आती है और जिससे अपन क्या करते हैं ध्यान में रखकर है परिवार सदस्य आवश्यकता पूरा करते हैं। जो आय आती है वो क्या होती है सीमित होती है जिससे अपने क्या है परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनको या आवश्यक सामग्रियों पर अपन क्या करते हैं उनकी खर्च करते हैं पूर्ति करते हैं। जो आवश्यकताएं हैं परिवार में उनकी अपन पूर्ति करते हैं और आय का हिसाब किताब रखा है जो गृहिणी होती है वो सुचारू से ही चलाने में है व्यवस्था करनी पड़ती। गृहिणी के पास लिखित रूप में अगर लेखा जोखा है रखने से है उसका जो बजट है उसी के अनुसार है या नहीं उसका ज्ञान हो जाता है। मतलब गृहिणी है उसको लेखा जोखा है क्या लिख कर रखती है उससे क्या होता है उसको ज्ञान हो जाता है कि कहीं अपन जो आय आ रही है उसमें से अधिक तो अपन खर्च नहीं कर रहे हैं ज्ञान हो जाता है और है उसे संतुलित बनाए रखना आसान हो जाता है। आय को अपन क्या कर सकते हैं जो खर्चे हो रहे हैं उनको अपन संतुलित बनाने में सहायक होती है संतुलित रखना आसान हो जाता है। साथ में ही अनावश्यक खर्चों पर अपन नियंत्रण भी कर सकते हैं। जो आवश्यकता से अधिक खर्चे करते हैं परिवार में उन पर अपन नियंत्रण भी किया जा सकता है। तो ये था बच्चों
घरेलू हिसाब किताब। तो नेक्स्ट आता है हिसाब किताब की आवश्यकताएं। तो अपने को हिसाब किताब की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यहाँ देखना, या घरेलू हिसाब किताब की आवश्यकता। घरेलू हिसाब किताब की आवश्यकता। घर के हिसाब किताब की या घरेलू हिसाब किताब की आवश्यकता। तो यहाँ देखना, आवश्यकता पड़ती है, क्यों पड़ती है? धन की व्यवस्थापन के लिए। धन की व्यवस्थापन, धन की व्यवस्थापन के लिए। नंबर 2, प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक वस्तु की कीमत, प्रत्येक वस्तु की कीमत व निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए किए गए, किए गए, किए गए वे की जानकारी के लिए। तो यहाँ देखना, सेकंड क्या, प्रत्येक वस्तु की कीमत व निश्चित समय के लिए किए गए व्यय की जानकारी के लिए। थर्ड है अनावश्यक, थर्ड है अनावश्यक, अनावश्यक खर्चों, खर्चों पर, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना। नेक्स्ट है सोच समझकर खर्च करने के लिए, सोच समझ, सोच समझकर खर्च के लिए। नंबर 5, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, पारिवारिक, पारिवारिक लक्ष्यों, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो ये क्या थे बच्चों, घरेलू हिसाब किताब की आवश्यकता, इसलिए अपने को पड़ती है। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है धन की व्यवस्थापन करने के लिए। अपना जो धन होता है या पैसे होते हैं उनकी व्यवस्थापन करने के लिए। सेकंड है प्रत्येक वस्तु की कीमत, कोई भी अपन वस्तु खरीदते हैं, कीमत व निश्चित समय के लिए किए गए व्यय की जानकारी के लिए लेने के लिए। थर्ड है अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना, मतलब जो अनावश्यक खर्चे अपन करते हैं उन पर नियंत्रण करना या प्रतिबंध लगाना या खर्चों पर रोक लगाना। फोर्थ है सोच समझकर खर्च के लिए, जो अपन खर्चे करते हैं तो सोच समझकर अपने को करना चाहिए। फिफ्थ है पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जो अपन ने लक्ष्य रखे हैं उनके लिए अपन क्या करते हैं, धन की है जो आवश्यकता पड़ती है, हिसाब किताब की आवश्यकता पड़ती है। जो अपने लक्ष्य रखे हैं, जैसे आगे के लिए अपन है सोच समझ के रखते हैं कि 5 साल बाद में अपने को ये मकान अच्छे से बनाने हैं, या अपने को कोई भी अपने घर में प्रोग्राम है वो करने 5 साल बाद में, तो अपन क्या करते हैं, धन को है व्यवस्थित
धन को है व्यवस्थित या रख कर ही अपन रखते हैं, जिससे क्या होता है वो अपने लक्ष्य पूरे हो सके। जो अपन ने जो लक्ष्य डिसाइड किया था वो लक्ष्य अपन कंप्लीट कर सकें, तो अपने को क्या करना चाहिए, हिसाब किताब की अति आवश्यकता होती है। तो आगे जो भी अपन परिवार है उसमें अपन जो भी लक्ष्य रखते हैं या धन को व्यवस्थित करने के लिए है, निश्चित कर लेना चाहिए, जिससे क्या अपन है जो आय आ रही है उसमें से अपन जो बचा के है जो बचत करते हैं ऐसी जगह लगाना चाहिए जिसे अपने है जो आर्थिक लक्ष्य हैं अपन ने रखे हैं वो अपन कंप्लीट कर सकें। तो ये बच्चों है आपको समझ में आ गया होगा इतना। और नेक्स्ट है घरेलू हिसाब किताब के प्रकार। जो अपन घर में है घरेलू हिसाब किताब के कितने प्रकार होते हैं यहाँ देखना। घरेलू हिसाब किताब है 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन का हिसाब किताब। नंबर 2 है साप्ताहिक या मासिक हिसाब किताब। साप्ताहिक तो होता है 7 दिन से या 1 महीने से। और नंबर 3 है वार्षिक हिसाब किताब। वार्षिक का मतलब होता है 1 साल से हिसाब किताब। तो यहाँ देखना बच्चों, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। घरेलू हिसाब किताब के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3। घरेलू हिसाब किताब के प्रकार। घरेलू हिसाब किताब के प्रकार कितने होते हैं? 3। नंबर 1 प्रतिदिन। प्रतिदिन का हिसाब किताब। नंबर 2 साप्ताहिक कोमा मासिक हिसाब किताब। नंबर 3 वार्षिक हिसाब किताब। तो यहाँ देखना बच्चों, अपन घर में है जो भी है घरेलू हिसाब किताब करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 कौन कौन से होते हैं? प्रतिदिन का हिसाब किताब मतलब प्रत्येक दिन जो पूरे दिन में जो खर्चा होता है उसका है हिसाब किताब करना। मतलब लास्ट में पूरा दिन हो जाता है, सुबह से लेकर शाम तक है जो अपने खर्चे होते हैं उनका है हिसाब किताब करना। सेकंड है साप्ताहिक या मासिक हिसाब किताब। परिवार होता है, परिवार में क्या करते हैं अपन? 1 सप्ताह मतलब 7 दिन का एक साथ अपन क्या करते हैं? हिसाब करना। या मासिक का मतलब यहाँ होता है 1 महीने, मतलब प्रत्येक महीने में है हिसाब किताब करना। मतलब कितना अपन किन वस्तुओं पे कितना खर्चा हुआ है कितना नहीं हुआ है वो हिसाब किताब अपन क्या करते हैं 1 महीने से या 7 दिन से करते हैं। वो क्या कहलाता है? साप्ताहिक मासिक हिसाब किताब कहलाता है। थर्ड है वार्षिक हिसाब किताब। वार्षिक का मतलब होता है पूरी साल, मतलब 1 वर्ष में है 1 वर्ष से अपन हिसाब किताब परिवार में जब है 1 वर्ष से हिसाब किताब करते हैं, जिससे अपने को पता लगता है कि अपने को आय है कहीं अपन है जितनी परिवार में आय आती है उसमें से अपन कहीं अधिक खर्च तो नहीं किया गया। मतलब वार्षिक हिसाब किताब 1 वर्ष से जब हिसाब करते हैं अपन 1 वर्ष से जब हिसाब करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? वार्षिक हिसाब किताब के अंतर्गत आता है। 1 वर्ष से हिसाब किताब करना क्या कहलाता है? वार्षिक हिसाब किताब कहलाता है। तो ये क्या था बच्चों?
हिसाब किताब की प्रकार। अब है नेक्स्ट आता है हिसाब किताब, तो हो गया। अब हिसाब किताब की विधियां, विधियां कौन कौन सी हैं, कितनी प्रकार की होती हैं? हिसाब किताब कर रखते हैं अपन, तो वो उसकी कितनी विधियां होती हैं? 4। हिसाब किताब की विधियां, हिसाब किताब की विधियां कितनी प्रकार की होती है? 4। हिसाब किताब की 4 विधियां होती हैं। तो नंबर 1 पृष्ठ विधि, नंबर 2 लिफाफा विधि, नंबर 3 नोटबुक विधि, नंबर 4 कार्ड बनना विधि, तो हिसाब किताब के करने की रखने की कितनी विधियां होती हैं? 4। तो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पृष्ठ विधि, नंबर 2 लिफाफा विधि, नंबर 3 नोटबुक विधि और नंबर 4 कार्ड बनना विधि। तो यहाँ देखना बच्चों है, सबसे पहले अपन चलते हैं पृष्ठ विधि। पृष्ठ विधि क्या है? सबसे सरल विधि है। ये क्या होता है? सरल और लचीली विधि होती है पृष्ठ विधि। ये खर्च की राशि का है हिसाब किताब, एक पृष्ठ लिख पर है, ये पृष्ठ या पेज होता है, उस पर अपन क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। नोट करने पर फिर हिसाब किताब करते हैं, वो क्या कहलाती है? पृष्ठ विधि कहलाती है। या उससे अपन क्या करते हैं? जो पेज होता है पृष्ठ विधि में, क्या होता है? एक पेज होता है, पेज में अपन नोट करते रहते हैं। उन पेजों को अपन क्या, या तो है कोई हैंगर में टांग देते हैं, या कोई, या कहीं दरवाजे या बोर्ड पर है, उसको अपन प्रतिदिन का है जो पेज होता है वो अपन डालते रहते हैं, फिर एक साथ उनका अपन क्या करते हैं? हिसाब किताब करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? पृष्ठ विधि कहलाती है। और वो सही है, क्या है? सबसे सरल और लचीली विधि है। नेक्स्ट है अपना है, सेकंड है लिफाफा विधि। लिफाफा विधि के अंतर्गत है जितने भी है अपने खर्चे आते हैं, जैसे पानी का बिल आ गया, बिजली का आ गया, या राशन का बिल आ गया, तो ये सारे बिल क्या करते हैं? परिवार में जितने भी बिल आते हैं उनको एक साथ है अपन क्या करते हैं? एक साथ है, जैसे जैसे बिल आते हैं वैसे अपन लिफाफा में डालते रहते हैं, और फिर उन, तो ये क्या कहलाता है? लिफाफा विधि कहलाती है। एक लिफाफे में अपने इकट्ठा करते हुए रखते जाते हैं, जैसे जैसे बिल आते रहते हैं तो उनको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? लिफाफे में डालने की विधि को क्या कहते हैं? लिफाफा विधि कहते हैं। नेक्स्ट अपना थर्ड है नोटबुक विधि। ये एक कॉपी में दिनांक वार क्रम अनुसार या डायरी होती है, उसमें क्या होता है? डेट वगैरह दी होती है। उस डायरी में अपन क्या करते हैं? मतलब उस डेट और वार के अकॉर्डिंग अपन क्या नोट करते रहते हैं। नोट करने की विधि को क्या कहते हैं? नोटबुक विधि कहते हैं। नेक्स्ट आता अपना फोर्थ है कार्ड बनना विधि। परिवार के प्रत्येक सदस्य के अलग अलग खर्चे के हिसाब से धनराशि दी जाती है। जो प्रत्येक जो परिवार होता है उसमें है अलग अलग खर्चे के हिसाब की धनराशि दी जाती है। वे कार्ड पर महीने पर खर्च का है हिसाब किताब लिखते रहते हैं। जो एक कार्ड होता है उसमें क्या होता है? महीने का होता है, जो खर्चे लिखते जाते हैं। और माह में अंत में सभी सदस्य क्या करते हैं? उस महीने में हिसाब किताब को रख सकते हैं। मतलब एक कार्ड के अंतर्गत क्या होते हैं? अपन क्या करते रहते हैं? नोट करते रहते हैं, और उसमें है फिर महीने के अंत में क्या करते हैं?
महीने के अंत में जो खर्चे होते हैं लिखे रहते हैं उन सदस्यों को कार्ड भरने की है, खर्चों के हिसाब किताब है रखते हैं। तो ये क्या हो गया, कार्ड भरना विधि। तो ये बच्चों है आपको है कार्ड भरना विधि समझ में आ गया। पर जो परिवार का जो प्रत्येक सदस्य होता है अलग अलग क्या करते हैं, खर्चे हिसाब किताब की धनराशि दी जाती है। जब प्रत्येक सदस्य क्या होते हैं अलग अलग धनराशि देते हैं, जिससे वे कार्ड पर महीने पर खर्च है का है हिसाब किताब लिखते रहते हैं। मतलब एक कार्ड होता है उसमें क्या होता है, महीने के जो प्रत्येक सदस्य क्या होता है धनराशि अलग अलग देता है, इसलिए उसे कार्ड पर है नोट करते रहते हैं कि प्रत्येक सदस्य ने कितना क्या दिया। वो क्या कहलाता है, कार्ड भरना विधि कहलाता है। तो बच्चों है फिर महीने के अंत में उनका क्या कर लिया जाता है, हिसाब कर लिया जाता है। तो वो क्या कहलाती है, कार्ड भरना विधि कहलाती है। तो बच्चों है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक्स।